लोग इस खबर को देख रहे हैं। गोड्डा जिला पूरे झारखंड में एक ऐसा जिला है 24 में से जहां पर रांची के बाद सबसे ज्यादा सक्रिय और सबसे ज्यादा पॉजिटिव पत्रकारिता होती है। मान लेते हैं कि हमारे आज के जो डीसी हैं या एसपी हैं बैठ के कोई विचार गोष्ठी कर लिए, मान लीजिए समारोह में बैठ गए और जाकर मीटिंग कर रही है। अरे महाराज, वो मेरे लिए खबर थोड़े है, उस मीटिंग का निष्कर्ष कितना निकला जमीन पर। आपने मुझे कहा था कि वैभव, बहुत कम लोग हैं इस पूरे क्षेत्र में जो खोजी पत्रकारिता करते हैं, रिसर्च एंड डाटा एनालिसिस पत्रकारिता करते हैं, कबर खोद के मुर्दा का कॉलर पकड़ के पूछते हैं कि बताओ सच क्या था। पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े सवालों पर आज पत्रकार वैभव पांडे को बेबाक अंदाज में अपनी राय रखते सुना गया। जो खोजी पत्रकारिता करते हैं, रिसर्च एंड डाटा एनालिसिस पत्रकारिता करते हैं, कबर खोद के मुर्दा का कॉलर पकड़ के पूछते हैं कि बताओ सच क्या था। लगभग 10 मिनट की हुई बातचीत के दौरान वैभव पांडे को गोड्डा जिला सहित झारखंड प्रदेश के अलग अलग मसले पर भी बेबाकी से बोलते सुना गया, जिसे सुनना और जानना आम लोगों के साथ साथ पत्रकार साथियों को भी जानना बेहद जरूरी है। हम अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं, उससे बड़ा सवाल है कि आज एक पत्रकार को एक पत्रकार के साथ पत्रकारिता पर बात करने की ये क्या बोलते हैं कि जहमत उठानी पड़ी। आगे उन्होंने कुछ खबरों का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, मगर आम लोगों का भी ध्यान मुद्दा परक खबरों के तरफ बिल्कुल नहीं है। एक विधानसभा है हमारे बगल में, मुख्यमंत्री का विधानसभा है, वहाँ से लड़कियां गायब हो रही हैं, बालू पे हमने खबर बनाया है। आपने कई बार जो है कि अभी जो ठेकेदारी की जो कामें चल रहे हैं, हम भी आपको खबरों को देखते हैं, उसमें आप लगातार चीज़ों को उठा रहे हैं कि अनियमितता हो रही है, लेकिन पब्लिक उन खबरों को नहीं देख रही है। चुनौतियां बड़ी हैं और परिस्थितियां विपरीत, मगर आधुनिक दौर की पत्रकारिता का जिक्र करते हुए वैभव पांडे ने कहा कि अब वो दौर आ चुका है जब लोग वेब जर्नलिज्म के माध्यम से हर क्षेत्र के मुद्दा परक खबरों को स्वतंत्र तरीके से उठा सकते हैं। कहीं ना कहीं एक मोनोपोली सेट है कि पत्रकारिता मतलब सिर्फ और सिर्फ वही लोग हैं जो कि अखबारों में हैं या बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेज हैं जिनके पास महंगा कैमरा है, सिर्फ वही पत्रकारिता है। लेकिन हम आपको बताएं कि मोजो जिसको कहते हैं मोबाइल जर्नलिज्म एक ऐसा जर्नलिज्म है सर, जो सत्ता का कुर्ता खींच करके आपको ये समझा देगा कि जब आप अखबार मैनेज कर लेंगे, टीवी मैनेज कर लेंगे, तो आज के दौर में जो मोबाइल जर्नलिज्म है, जिसपे हमारे खबर बन रही है और जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो आज की डेट पर खबरें नहीं दबती हैं। और हमारे तो वैभव पांडे ने बताया कि आज का दौर वेब जर्नलिज्म का है, मोजो जर्नलिज्म का है और इस दौर में खबरें नहीं दबती है, मगर यह ज़रूरी है कि तमाम पत्रकार साथी एकजुट होवें, संगठित होवें, ताकि किसी भी मसले पर कायदे से काम किया जा सके। नागवानी कि हमारा जिला कौन सा है? गोड्डा जिला है। गोड्डा जिला की आबादी कितनी है? तकरीबन 16 लाख। कितने विधानसभा है? 3। लेकिन हम आपको उंगली पे गिनवा देंगे कि पत्रकार कितने हैं, क्योंकि पत्रकार यहाँ पर बहुत होंगे ना। 16 लाख की आबादी में तो मात्र 100 हैं। हम 100 लोग अगर उठ के किसी खबर को एक साथ लगाएं, हम 100 लोग अगर उठ के किसी मान लेते हैं कि शराब की तस्करी का ही मामला है, गाय की तस्करी का मामला है, इधर आदिवासी बच्चियों की तस्करी का मामला है, अगर हम 100 लोग एक साथ उठ करके इन सारी खबरों को लगाएं, सोचिए उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और आगे गोड्डा की पत्रकारिता पर टिप्पणी करते हुए वैभव पांडे ने कहा कि हमारे जिले में तमाम पत्रकार साथी बेहतरीन काम कर रहे हैं और इस काम की चर्चा राजधानी रांची में भी अक्सर हुआ करती है। गोड्डा जिला पूरे झारखंड में एक ऐसा जिला है 24 में से जहां पर रांची के बाद सबसे ज्यादा सक्रिय और सबसे ज्यादा पॉजिटिव पत्रकारिता होती है। और इस बात का लोहा रांची में रहने वाले जो पत्रकार हैं, जो अच्छे हैं वो भी और जो मठाधीश है वो भी मानते हैं। तो गोड्डा जिले में पत्रकारिता बेहतरीन अंदाज में चल रही है, मगर आगे उन्होंने कहा कि चुनौतियां बड़ी है, इसलिए ज़रूरत है कि तमाम लोग जागरूक रहें और चुनौतियों को पहचानते हुए आगे काम करें। प्यार से वैभव ही बुलाते हैं। तो आपने मुझे कहा था कि वैभव, बहुत कम लोग हैं इस पूरे क्षेत्र में, हम झारखंड की अगर बात करें, जो खोजी पत्रकारिता करते हैं, रिसर्च एंड डाटा एनालिसिस पत्रकारिता करते हैं, कबर खोद के मुर्दा का कॉलर पकड़ के पूछते हैं कि बताओ सच क्या था। तो अब अगर ऐसे लोग भी मर जाएं, हम एक खबर चलाते हैं मान लीजिए आज की डेट में, उसके लिए अगर हमको पैसे का प्रलोभन दिया जाए तो हम लोग क्या करें? फिर
हम लोग क्या करें, हमारी पहचान तो पत्रकारिता से है। हम तो अब शराब की तस्करी नहीं ना कर सकते हैं, हम आदिवासी बच्चियों को पैसा लेकर के नहीं ना बेच सकते हैं, हम बालू गाड़ी ट्रैक्टर चला के नहीं ना खरीद मतलब ट्रैक्टर चला के बालू नहीं ना बेच सकते हैं। तो हम पत्रकारिता ही करेंगे, हम कुर्ता खींच के पूछेंगे सत्ता और सच्चा के राजदार अधिकारियों का कि बताइए ऐसा क्यों है, आपके बाबूजी का पैसा नहीं है, हमारे बाबूजी टैक्स दिए थे, हमारा बच्चा टैक्स देगा, हम टैक्स देंगे, तो उस टैक्स के पैसे से आपको पैसा जाता है और आपकी सैलरी मिलती है। और यही बात जब तक नहीं समझाइएगा नागमणि, तब तक कुछ नहीं होना। और अंत में वैभव पांडे को झारखंड में हो रहे प्राकृतिक संसाधनों की लूट पर बिल्कुल बेबाकी के साथ अपनी राय रखते सुना गया। उन्होंने कहा कि यहाँ सत्ता और ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों की लूट में हिस्सेदार बने हुए हैं, इसलिए जनता को जागरूक होने की जरूरत है। साहेबगंज हमारी मौसी लगेगी, पाकुड़ हमारी बहन लगेगी। अगर हम धरती की बात कर रहे हैं तो क्या वहाँ पर उतना ही पहाड़ थे? सभी पहाड़ों को खोद करके मैदान बना दिया गया, लेकिन गलती इसमें सिर्फ सरकार की नहीं है। लोगों को ये समझना होगा कि नेता आते और जाते हैं 5 साल के लिए, ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये हावी है हमारे देश में, और यही हमारे देश की सत्ता चला रही है। सत्ता ब्यूरोक्रेसी नहीं चला रही है, और अधिकारियों के ऊपर ये सवाल उठाना चाहिए कि हमारा जो जल जंगल और जमीन है उसका कौन रक्षा करेगा। आज आप देखिए कि आदिवासी इस बात का दम भरते हैं, आदिवासी समाज के जो लोग हैं, कि जल जंगल और जमीन हमारा है, लेकिन जब वो उसके बचाने की कोशिश करते हैं तो उन्हीं का जमीन खाली करा दिया जाता है और बोला जाता है कि यहाँ पर जो है खदान खुलेगा। वो खदान नहीं, कब्र खुल रहा है। राजकीय संपत्ति, वो खदान नहीं, वो कब्र खुल रहा है। और कब्र छोटा मोटा नहीं, 8-8, 10-10 किलोमीटर का है, और उस कब्र में दफना दिया जाता है आदिवासी समाज का भविष्य, उनका फ्यूचर, उनके बच्चों का सपना, अरमान, खुशियां, परिवार, सब कुछ।